जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन लगातार आतंकियों के खात्मे के लिए देखने को मिल रहा है और ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ते से बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारी मुश्किलों का सामना करने वाले एलओसी के पास के गांव के लोग अब अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। सीमा पार की गोलीबारी में कई घर क्षतिग्रस्त हुए और कई लोग घायल भी हुए। स्थानीय निवासी भारतीय सुरक्षा बलों की तारीफ कर रहे हैं। एक निवासी ने यह कहा कि हमारे सैनिकों ने हमें पाकिस्तानी गोलीबारी से बचाया, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। प्रशासन द्वारा बनाए गए नए बंकर अब ग्रामीणों द्वारा साफ और तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें आशंका है कि स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो सकती है। एक ग्रामीण ने कहा कि हम पाकिस्तानी सेना पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते। अतीत में नागरिकों को निशाना बनाया गया, इसलिए हम तैयार रहना चाहते हैं। और हमारे साथ अजय जांडियाल बने हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अजय, देखिए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब स्थिति बदली है जम्मू कश्मीर के, खास करके अगर हम बॉर्डर्स एरिया की बात करें और जो स्थानीय लोग हैं वहां के, जो उनके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है बॉर्डर एरियाज पर। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उसके बाद सरहद की सुरक्षा को मजबूत करना बेहद जरूरी हो जाता है और उसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां जो है वो काम भी कर रही हैं। आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, यहाँ पर रहने वाले जो तमाम लोग हैं उनको लगातार हिदायतें दी गई हैं कि वो लोग जो है वो अपने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखें। खासतौर पर जो बंकर इन लोगों को मुहैया करवाए गए हैं, क्योंकि ये जो बंकर हैं, ये बंकर ही एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं, खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जहां पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग की जाती है। तो ऐसे में लोग अपने बंकरों को दुरुस्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार का शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्योंकि इतने सालों में अगर आप देखें तो जब ये बंकर नहीं थे तो यहाँ कैजुअलिटीज रेट बहुत ज्यादा होता था, मगर अब कैजुअलिटीज कम है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो यहाँ बॉर्डर्स पर थी वो बेहतर हुई है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोग जो है, जब एक बार फिर से चर्चाओं का दौर गर्म है, तो लोग इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर वैसे हालात एक बार फिर हों तो कम से कम हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। अपने बंकर्स को ठीक कर रहे हैं लोग, अपनी जमीनों में जो फसलें हैं उनकी कटाई कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो है उनकी फसलें जो है वो संभाली जा सके। क्योंकि अगर आप देखें तो अतीत में भी कई बार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग करके लोगों को निशाना बनाया गया। जब उनकी जो फसलें थी जब पक जाती हैं उस समय फायरिंग की जाती है ताकि वो फसलें ना काट सके। तो ये मकसद पाकिस्तान का जो रहता है कि इन फसलों की आड़ में घुसपैठ हो सकती है, क्योंकि फसल है जमीन पे तो आतंकी अगर खेतों के अंदर से निकल रहे हैं तो पता नहीं चलता। दूसरी चीज की जब खेतों में लोग होंगे तो लोगों की मूवमेंट वहां पे होती है, तो ऐसे में अगर कोई सस्पेक्ट उस इलाके से निकले तो पहचाना जाता है। तो कई सारी चुनौतियां जो है वो सुरक्षा बलों के लिए हैं। उसी के मद्देनजर अब सिविलियंस के साथ मिलकर जो है एक बड़ी मुहिम ये चलाई गई है कि सरहद के इलाकों पे नजर रखी जाए। वहीं पाकिस्तान के हालात के चलते अब लोग जो है थोड़ा एहतियात बरत रहे हैं। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लोगों का भरोसा देखिए सुरक्षा बलों के प्रति बढ़ा है। देखिए, प्रशासन द्वारा बनाए गए नए बंकर अब